जिंदगी लेजीनेस से भरी पड़ी है, लाइफ का पर्पस नहीं पता और ढूंढना भी नहीं आता। सेल्फ हेल्प बुक रीड तो करनी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें पता नहीं चल। रियल लाइफ एग्जाम्पल के बिना सेल्फ हेल्प समझ ही नहीं आता। लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के सारे मिथ और रियलिटी इज इन दिस बुक। सो हेलो एवरीवन, हियर इट इज द रिव्यू of the book Ikigai, The Japanese Secret of Long and Happy Life. The writer of this books are Hector Garcia and Francisc Miralles. हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होते हैं, मिरायस। आई डोंट नो, मैंने गूगल किया था क्योंकि मेरे को भी इतना इंग्लिश नहीं आता। फ्रांसिस्क एक राइटर है, एसेइस्ट है, म्यूजिशियन है और ट्रांसलेटर है, और हेक्टर ग्रासिया भी स्पेन के एक जाने माने ऑथर है। They both decided to travel Japan and study about the life of the people who live more than 100 years. Just like that, easily, happily. सबसे पहले एक सीक्रेट आपको बता दूं कि this book is not about Japan. This book is about an island which is not inside Japan. The name of that island is Okinawa. Okinawa में जो लोग रहते हैं वो 100 years तो ऐसे ही जी लेते हैं. So the secret of the people of the island Okinawa is about this book. That is what the authors were to find. तो ये ओकिनावा के लोगों का लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का सीक्रेट जानने के लिए दी ऑथर्स ट्रैवल्ड टू ओकिनावा। लेकिन क्यों? क्योंकि ओकिनावा वर्ल्ड के सारे ब्लू जोन्स में से सबसे पहले नंबर पर आता है। पर व्हाट इज ब्लू जोन्स? तो ब्लू जोन्स का मतलब है कि ऐसे रीजन और एरिया जहाँ पे लोग एवरेज से ज्यादा लाइफ जीते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एवरेज मतलब 60-70 इयर्स। तो ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज जानने के लिए ये दो ऑथर्स निकल पड़ते हैं और फिर उनको जो भी मिलता है वो है इस बुक के अंदर। सबसे पहले तो इकिगाई वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं। इकी का मतलब होता है लाइफ और गे का मतलब होता है टू बी वर्थवाइल, मींस टू लिव अ लाइफ वर्थफुल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक वर्थफुल लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें पर्पस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है तो आपकी लाइफ वर्थफुल नहीं होगी। तो अपेरेंटली इस पूरी बुक के अंदर ऑथर अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने की बात पे बहुत ज्यादा वजन देते हैं। पर्पस मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एवरी मॉर्निंग उठने का एक रीजन। जापानीज लैंग्वेज में रिटायर नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि जापान में ज्यादातर लोग रिटायर नहीं होते हैं, ना तो रिटायर होना पसंद करते हैं। वो तब तक काम करते हैं जब तक उनका शरीर, उनकी बॉडी उनको परमिशन देता है काम करने की। मतलब जिंदगी में कुछ तो काम करते रहना, यही जापानीज लोगों का पर्पस होता है। तो ये तो हो गया वेरी कॉमन ब्रीफ ऑफ द बुक। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इस पूरी बुक के अंदर बेसिकली 4 चीजों पे फोकस किया गया है और 4 चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है। वो 4 चीजें क्या है? फर्स्ट, डाइट। सेकंड, एक्सरसाइज। थर्ड, ऑब्वियसली फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ। फोर्थ, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, दैट मीन्स टू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल अराउंड और गुड रिलेशंस विद फैमिली। डाइट मतलब ओकिनावा के लोग किस प्रकार का डाइट लेते हैं। उसके अंदर कोई स्पेशल डाइट्स नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन कुछ स्पेशल चीजें हैं जो सिर्फ ओकिनावा आइलैंड पर ही होती है, जैसे कि कोई स्पेशल चाय। जैसे बहुत सारी स्पेशल डाइट्स के बारे में भी बताया गया है, लाइक उनकी डे टू डे लाइफ में वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, इसका थोड़ा डिटेलिंग में बुक के अंदर बताया गया है। एक्सरसाइज, डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे वेट लिफ्टिंग और जिम वाली एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही जनरल और नॉर्मल व्यायाम जो शायद हम स्कूल में करते थे उस प्रकार की एक्सरसाइज, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बताया गया है। मतलब हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में भी जो वजन उठाना रहता है वो वजन उठा के भी हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत नॉर्मल और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। पर्पस, सुबह उठने का कारण। लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है। इफ वी लुक एट आवर फादर, तो हमारे फादर की लाइफ का ये पर्पस था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, अपनी फैमिली का 2 टाइम का खाना और उनका सर्वाइवल, यही उनकी लाइफ का पर्पस था। फॉर अस कोई एग्जामिनेशंस पास करना, कोई गर्लफ्रेंड है उससे प्यार करते हैं उसके साथ शादी करना, डॉक्टर बनना, एडवोकेट बनना, लॉयर बनना, ये सब हमारी लाइफ के पर्पस हो चुके हैं। लेकिन दिस आर टेम्पररी पर्पसेस, जिनमें मिल जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ओके व्हाट नेक्स्ट। मतलब वो पर्पस फुलफिल हो जाने के बाद भी हमें एक एम्प्टीनेस और लोनलीनेस फील होती है हमारे अंदर। तो क्यों ना हम एक परमानेंट पर्पस की खोज करें, जैसे कि हैप्पीनेस और सेल्फ लव। मेरी लाइफ का पर्पस है कि मैं कुछ भी करूं अपनी लाइफ में, बस मैं हैप्पी रहूं। कोई मुझे प्यार करे या ना करे, मैं हमेशा खुद को प्यार करूं। मैं अपनी बात क्यों कर रही हूँ? एंड इफ यू वांट टू फाइंड दैट पर्पस, यू हैव टू बी पेशेंस, जो हम में से किसी के पास नहीं है। फोर्थ है सोशली इंगेज रहना। वी आर ह्यूमंस, वी मीन टू बी सोशलाइज्ड।
हमें लोगों के बीच में ही रहने के लिए बनाया गया है और यही हमारा बेसिक नेचर है और यही हमारी आदत है। लेकिन आजकल रिलेटिव्स को गाली देना ट्रेंड बन चुका है। खुद को अकेला बता के लोग प्राउड फील करते हैं कि आई एम लोनली एंड हैप्पी। और दोस्तों को भी आजकल चीटर बता दिया है, सांप पाल रखे हैं मैंने दोस्तों के नाम पे, और whatever things. Guys, whatever you get in your life, be with humans. Be socialized. Community is a thing which is very important in humans. हम अपने बेसिक नेचर को कब तक इग्नोर करते रहेंगे? This is our basic nature. Be with friends and family and be happy. इस एंटायर बुक के अंदर कम्युनिटी और सोशल लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है कि ये चीजें भी आपको लॉन्ग लाइफ डजंट मैटर बट हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करती है। रिव्यू टाइम। ओवरऑल आई लाइक दिस बुक, इट इज सो नाइस बुक। ऑल्सो बुक के अंदर इजी इंग्लिश यूज किया गया है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि बिल्कुल भी भेजे में ना घुसो। ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लाइफस्टाइल को बहुत ही डिटेल में एलाबोरेट किया गया है, तो कुछ नया भी जानने को मिलेगा। सो इफ यू रीड दिस बुक एंटायरली, तो इस बुक के अंदर बेसिक एक्सरसाइज और बेसिक डाइट के बारे में बताया गया है, जिसको फॉलो करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो शायद ये आपकी लाइफ का बिगिनिंग स्टेज हो सकता है खुद को बदलने का। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज मुझे अच्छी लगी इस बुक के अंदर, कि सिर्फ फिलोसॉफी की बात नहीं की गई है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ऑल्सो बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन डायग्राम्स के साथ है। स्मॉल टाइनी बुक, 200 पेजेस, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी और बुक देख के डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो 3.5 स्टार्स के साथ दिस बुक इज मस्ट रीड बुक इफ यू डोंट वांट टू मिस समथिंग सो गुड। That was all my review for today. See you in the next video.